अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंसेस देखिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हिच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? Ali knows who was fighting. About whom are you talking? David do not know whose car that is. इन एग्जाम्पल्स में what, who, whose, which और whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस are words that are used to ask questions and it could be direct or indirect questions. जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सवालिया प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और दूसरी बात कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सेंटेंस के एंड पर क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया गया, क्योंकि इस सेंटेंस में ये प्रोनाउंस वर्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल्स में हु और लास्ट एग्जाम्पल में हुज, ये तीनों इन एग्जाम्पल्स में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसी वजह से इन तीनों एग्जाम्पल्स के एंड पर फुल स्टॉप यूज किया गया है। इसी तरह सेकंड और सेकंड लास्ट एग्जाम्पल में which और whom डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए ये दोनों सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पर क्लोज हो रहे हैं। आमतौर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस 5 ही इस्तेमाल होते हैं: who, whom, what, which, whose। इनमें से पहले दो who और whom पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, who is speaking, कौन बोल रहा है। to whom did Ali speak, अली ने किसके साथ बात की। इन दोनों में who सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में who उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है जो बोल रहा है, और whom ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस सेकंड एग्जाम्पल में whom उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है जिसने अली के साथ बात की। नेक्स्ट टू what और which चीज़ों के बारे में यानी ऑब्जेक्ट्स, क्वालिटीज़ या प्लेसेस के बारे में क्वेश्चंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what did you study at school today? आज स्कूल में आपने क्या पढ़ा। Which hand do you write with? आप किस हाथ से लिखते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में वर्ड और विच का इस्तेमाल चीज़ों ही के बारे में पूछने के लिए किया गया है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे से मुख्तलिफ है और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसमें जो हमारे पास वर्ड है उसका इस्तेमाल उन क्वेश्चंस में किया जाता है जिस क्वेश्चन का आंसर लिमिटेड ना हो, और दूसरी बात ये कि उसका आंसर विच के मुकाबले में लेंथी होता है, और तीसरी बात यह है कि वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब क्वेश्चन करने वाले को आंसर के बारे में किसी किस्म का कोई आइडिया ना हो, जैसा कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिमिटेड नहीं है, यानी इसके आंसर में आंसर करने वाला कुछ भी कह सकता है। शायद कि स्कूल में उस दिन उसने कुछ भी ना पढ़ा हो, या मे बी एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया हो, या हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हों, और इसके अलावा ये आंसर लेंथी भी होगा विच के मुकाबले में। और तीसरी बात ये कि क्वेश्चन पूछने वाले को आंसर के हवाले से कोई भी आइडिया नहीं है कि इसके आंसर में आंसर करने वाला क्या कहेगा। अब बात करते हैं विच पर। विच जिस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया होगा उसका आंसर लिमिटेड होगा, यानी मुख्तसर होगा, और दूसरी बात यह कि क्वेश्चन करने वाले को इसके आंसर का ऑलरेडी आइडिया होगा, जैसा कि इस सेकंड क्वेश्चन में विच जिस आंसर के पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है वो लिमिटेड है। यानी अगर देखा जाए तो इसके आंसर में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आंसर करने वाला यही कह सकता है कि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, और जाहिर सी बात है कि इन दोनों ऑप्शन का सवाल करने वाले को ऑलरेडी पता है कि जवाब में या तो राइट हैंड कहा जाएगा या लेफ्ट हैंड। व्हाट और विच के बारे में कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि वर्ड का इस्तेमाल उन क्वेश्चंस में किया जाता है जिनका आंसर लिमिटेड ना हो, और विच का इस्तेमाल लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए किया जाता है। ओके, तो अब लास्ट प्रोनाउन है हमारे पास हुज। हुज का इस्तेमाल किसी चीज की मलकियत पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुज इज दैट पेन, वो पेन किसका है। इस जुमले में हुज का इस्तेमाल पेन के ऑनर के बारे में पूछने के लिए किया गया है। ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।